मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस लड़के से शादी करने जा रहा हूँ। हियोंग, आप मुझे बताओ, ये वही लड़का है ना जो उस दिन रात को नाइट क्लब में आपके साथ था? सच में तुम मुझसे ये पूछने आए हो? पूरी रात उस लड़के के साथ बिताने के बाद तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा कि ये लड़का कौन है? नामजुन, धीरे बात करो, ये मत भूलो कि तुम कहाँ खड़े हो। क्या होगा अगर उसने पूरी फैमिली के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? नहीं नामजुन, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें वो भी शामिल है। और अगर वो फैमिली को मना करता है तो उसको इस बात की वजह बतानी होगी, और वो नहीं बताएगा क्योंकि उसका भी सच सामने आ जाएगा। कल से हमारे यहाँ रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे तुम दोनों को देखने के लिए। तुम दोनों यहाँ एक साथ बैठो। देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। कौन सोचेगा कि 2 दिन पहले ही इन दोनों ने एक रात बिताई है एक साथ, और ये लोग कह रहे हैं कि परफेक्ट मैच। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो बेवकूफ मेरा हस्बैंड बनने वाला है। पूरी दुनिया में इन लोगों को यही लड़का मिला था। मुझे नहीं पता हियोंग, अगर उसे पता चल गया वो तो मुझे मार ही डालेगा। मैंने सोचा था कि शादी से पहले मैं थोड़े से मजे कर लूं। मुझे क्या पता कि मेरी जिंदगी का मजाक बन जाएगा। क्या इस बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? अभी बहुत रात हो चुकी है, कोई हमारी बातें सुन लेगा। तुम लोग जाओ, कपड़े चेंज करो। का दिन कितना सुंदर है। सच में त्योंगी, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। जिमिन, यहाँ आओ मेरे पास। मैं आ रहा हूँ हियोंग। त्योंगी, जिन ओप्पा की शादी होने वाली है। यस बेबी गर्ल, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमें बहुत मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। इसका मतलब कि वो हमारे साथ खेलने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। किसने कहा तुमसे? वो जरूर आएंगे और हम सब लोग मिलकर खेलेंगे हमेशा की तरह, है ना हियोंग? हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हारे जिन ओप्पा कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं रहेंगे और तुम लोगों के साथ ही खेलेंगे। हियोंग, अगर यहाँ खड़े हैं तो मैंने किसको पकड़ रखा है? हियोंग, तुम इन बच्चों के साथ यहीं खेलो, कहीं दूर मत जाना। मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। फिलहाल मुझे कुछ काम है, इसलिए यहाँ पर रहो जंगकुक के साथ, कहीं मत जाना। सुना तुमने? चलो हम खेलते हैं, और इस बार पहली बारी मेरी है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे रोक नहीं सकते। शादी के कार्ड सभी रिश्तेदारों में जाकर इसे तुम बांट कर आओ। तुम्हारी मॉम को शादी का कार्ड मैंने भेज दिया है। ओके हियोंग, शुगा को अपने साथ ले जाओ। शुगा, तुम्हें इसके साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हियोंग, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इसका मतलब कि जिमिन तुम इस शहर के नहीं हो? हाँ, ये मेरा शहर नहीं है। मेरे मॉम डैड लंदन में रहते हैं और जिनके साथ उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के गए। हमारे फैमिली के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं यहाँ इनके साथ ही रहता हूँ। ये लोग मुझे अपने एक फैमिली की तरह ही रखते हैं। सच में हॉबी हियोंग बहुत ही अच्छे हैं। मेरी फैमिली भी यूएस में रहती है। मैं तुम्हारे होने वाले जीजा का चचेरा भाई हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारा दूसरा भाई भी तुम्हारी चाची का बेटा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी चाची की सगी बहन का बेटा है जंगकुक। जंगकुक के मॉम और डैड की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी है, और तब से ही आंटी उसको पाल रही हैं। जंगकुक और नामजुन को वो बहुत प्यार करती हैं और कभी कोई फर्क नहीं करती, और इसलिए हम लोग उन्हें मॉम कहते हैं। जंगकुक के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और आशा करता हूँ कि जिंदगी में जो वो चाहता है उसको वो मिले। वैसे तुम हॉबी हियोंग को कैसे जानते हो? हम तो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारे घर पे रिश्ता लेकर आए थे। हॉबी हियोंग के जो डैड थे वो इस शहर की रखवाली करते थे और देखभाल करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर को सही करने में लगा दी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान उनके डैड की डेथ हो गई। उसके बाद सारी जिम्मेदारी हॉबी पर आ गई, और कुछ ही दिनों में हॉबी की मॉम की भी डेथ हो गई।
हॉबी के लिए त्योंग ही सब कुछ है। हॉबी जहाँ भी जाते हैं अपने साथ त्योंग को लेके ही जाते हैं और इसी तरह त्योंग से हमारी दोस्ती हो गई। त्योंग हॉबी को अपने मॉम डैड की तरह मानता है। इस शहर के लोग हॉबी की बहुत ही इज्जत करते हैं क्योंकि उनके डैड ने अपनी पूरी जिंदगी में इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। ये कहाँ चला गया, इसको कहाँ ढूंढूं मैं। ह्योंग ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर अकेले घूमना ठीक नहीं है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जेके जाकर वहाँ देखते हैं। ये शादी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए। हमारे एक लौते बेटे की शादी है। बहुत ही अच्छे से ये शादी होगी। चिंता मत करो डियर। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो शादी करवाता है और सारा काम संभाल लेगा। मैं उससे बात करता हूँ। जिन, ये अंगूठी पहन कर देखो, तुम्हें फिट आ रही है? ये अंगूठी मुझे फिट नहीं आ रही है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम तो वही साइज लेकर आए हैं जो हमें बताया गया था। सॉरी, मेरा मतलब है मिस्टर जिन। मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। मेरी उंगलियों में ये रिंग नहीं आ रही। नामजन, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी उंगलियों में लग रही है। मैंने तुमसे कहा है कि ये रिंग मेरे साइज की नहीं है। चुप रहो तुम और चिल्लाना बंद करो। मुझे पहनाने दो। ये रिंग तुम्हारी उंगलियों में क्यों नहीं आ रही है? क्या इसमें भी मेरी गलती है कि मेरी उंगलियां मोटी हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोग बच्चे की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैं इस अंगूठी को चेंज करवा दूंगा। और तुम दोनों को किसी ने नहीं बताया कि शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते, यहाँ तक कि अंगूठी भी नहीं पहना सकते। आई एम सॉरी ह्योंग। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, ये सब मेरी गलती है। उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं हॉबी, नामजन को इस बारे में कुछ नहीं पता है और ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। मैं जानता हूँ मास्टर, लेकिन हमारे घर के बच्चे हमारे तौर तरीकों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम दोनों की ये पहली और आखिरी गलती है। इसके बाद दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन, तुम अंदर जाओ। नामजन, तुम मेरे साथ चलो। और नूहा, तुम कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? जाओ और जाकर अपना काम करो। हेलो मिस, आप थोड़ा सा पैर मोड़ लीजिए। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं मिस। वैसे मेरा नाम जंगकुक है और मेरा नाम देविका। तुम उस शहर से आए हो ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं रहती। मेरा शहर दूसरी तरफ है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आपके पैर से तो खून आ रहा है। आप बैठिए, मैं चेक करता हूँ। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे डैड और छोटी बहन। हमारे शहर के मालिक भी तुम्हारे मास्टर हैं। मास्टर ही हमारे शहर को संभालते हैं। लेकिन जितनी तरक्की तुम्हारे शहर ने कर रखी है उतनी तरक्की हमारे शहर ने नहीं करी है। काफी साल पहले यहाँ पर लड़ाई हुई थी। कुछ लुटेरे आए थे और हमारे शहर को तबाह करके चले गए। लेकिन मास्टर को ऐसा लगता है कि हम लोग जिंदा हैं और बहुत खुश हैं। मैं अपने शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को रोकना चाहती हूँ। पिछली बार उन लोगों ने मेरे डैड को बहुत मारा था और हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। पता नहीं कैसे रुकेंगे। जब उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तुमने मास्टर को क्यों नहीं बताया? उनकी सेना बहुत ही अच्छी है, वो लोग आपको बचा लेते। उन लोगों ने हम पर रात के समय हमला किया था और हम लोग रात को कैसे चिल्लाते और हमें हमारे ही घर में बंद कर दिया। और इस जंगल को पार करना बहुत ही मुश्किल है। सच में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। और अब मुझे पता चला कि सब लोग मना क्यों करते हैं कि जंगल की तरफ नहीं जाना है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे सारे दुख बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए। अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जा कहाँ चला गया? मैं इसको कैसे ढूंढूं? ह्योंग ने मुझसे कहा था यहाँ पर अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। तुम मुझे इस तरीके से क्यों ढूंढ रहे हो? और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम खुद ही इस शहर में खो गए हो। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हो? नहीं, मैं तो इस शहर का हर एक रास्ता जानता हूँ कि कहाँ से कैसे निकलना है, लेकिन तुम नहीं जानते। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।